और मुंबई में राणा दंपति के लिए जेल डिसाइड हो गई है। पति पत्नी को अलग अलग जेल में भेजा जा रहा है। रवि राणा को तलोजा जेल में रखा जाएगा तो वहीं नवनीत राणा को भाईकला जेल में भेजा जा रहा है। खार में पत्थरबाजी करने वाले 16 शिवसैनिकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये तो हुआ मुंबई पुलिस का प्लान। महाराष्ट्र का पॉलिटिकल प्लान क्या है? शिवसेना ने क्या सोचकर हार्ड लाइन ली और बीजेपी का गेम प्लान क्या है? मुंबई में पावर पॉलिटिक्स के सबसे बड़े खिलाड़ी शरद पवार अभी चुप हैं, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं? क्या नवनीत राणा और रवि राणा सिर्फ मोहरे हैं या फिर उन्होंने अपने लिए कुछ और सोचा है? 15 मिनट की इस रिपोर्ट में सारे सवालों के जवाब हैं। कोई डायरेक्ट खेल रहा है, कोई इनडायरेक्ट खेल रहा है, कोई राज्य सरकार के साथ खेल रहा है, तो कोई केंद्र सरकार के साथ खेल रहा है। कोई मुंबई पुलिस के साथ खेल रहा है, तो कोई सेंट्रल एजेंसी के साथ खेल रहा है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में गजब का खेल चल रहा है और सियासत के इस खेल में हर फ्लेवर है। धर्म है, भ्रष्टाचार के इल्जाम है, साजिश है, बदला है और सबसे अहम कुर्सी की जंग है। ये वो फैक्टर है जिसके इर्द गिर्द महाराष्ट्र का पूरा पॉलिटिकल तमाशा चल रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे की सेना है और दूसरी तरफ बीजेपी की आर्मी। कोई किसी से कम नहीं है। एक दूसरे को पटखनी देने में दोनों दम लगा रहे हैं। हर किसी का अपना गेम है, लेकिन फिलहाल आज सेंटर में एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, दूसरी तरफ नवनीत राणा है। शिवसेना का आरोप है कि इनके साथ पूरी बीजेपी की सेना है और उद्धव की सत्ता हिलाने के लिए बीजेपी ने सरकार बनने के साथ ही अपने मोहरों को लगाया। देवेंद्र फडणवीस, किरीट सोमैया, राज ठाकरे, मोहित कंबोज, नवनीत राणा, रवि राणा पर यह इल्जाम है। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। सवाल परसेप्शन का है, जो उनकी सरकार की गिरती साख को लेकर है। इसलिए जब नवनीत राणा और रवि राणा ने हनुमान चालीसा वाला मुद्दा उठाया तो उद्धव ने ऐसा दांव चला जिसने नवनीत राणा से ज्यादा बीजेपी के रणनीतिकारों को झटका दिया। भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़े हमसे। ये बाहर के जो टट्टू है ना भाड़े के, उनको सामने लेकर हमसे मत लड़िए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये महाराष्ट्र है। इसी महाराष्ट्र ने जिस औरंगजेब का नाम जो ले रहे हैं ना, ये इसी महाराष्ट्र में 20 फुट नीचे इस जमीन में औरंगजेब को आपने गाड़ा है, तो उनको मालूम है, तो हमें मत सिखाए। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे सियासी एपिसोड में हर किसी का अपना एक गेम है। सबसे ऊपर इस वक्त नाम नवनीत राणा और रवि राणा का चल रहा है। इनका अपना गेम है। नवनीत राणा ने यूं ही नहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से डायरेक्ट पंगा ले लिया है और धर्म से लेकर नफरत फैलाने वाले आरोप से राजद्रोह की आरोपी बन गई हैं और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चली गई हैं। इस पूरे पॉलिटिक्स के पीछे बड़ा पॉलिटिकल मतलब है। नवनीत राणा कांग्रेस और एनसीपी की मदद से अमरावती से चुनकर संसद में आई थी। शिवसेना के आनंद राव बिठोबा को करीब 37,000 वोटों के अंतर से हराया था। अब महाविकास अघाड़ी की सरकार हो गई है, तो ऐसे में कांग्रेस एनसीपी 2024 में उनका साथ नहीं देंगी, तो उनको नए साथी की जरूरत है जिसके समर्थन से वो चुनाव जीत पाए। और यही वजह है कि नवनीत राणा ने बीजेपी की लाइन पकड़ी है। ये सब अचानक नहीं हुआ, सब कुछ फ्यूचर पॉलिटिक्स को देखकर हुआ। अमरावती में जब दंगा हुआ था, खुलकर नवनीत राणा हिंदुओं के पक्ष में नजर आए, दंगे की सियासत में एक्टिव रहे और ध्रुवीकरण के जरिए कोर हिंदू वोट बैंक को उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की, जिसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में पति रवि राणा और लोकसभा में नवनीत राणा को हो सके। जिस अमरावती जिले से नवनीत राणा आती हैं, वहां बीजेपी का वर्चस्व नहीं है। बीजेपी का इंटरेस्ट ये है कि वो अमरावती में बीजेपी का एक वोट बैंक मजबूत करे। तो वो काम कौन कर सकता है? राणा दंपत्ति। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में
हनुमान चालीसा हम बोलेंगे ऐसा कहने वाले राणा पति पत्नी को उनके घर में जाकर अरेस्ट की जाती है। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? जिस प्रकार का ये सारा व्यवहार है और रात को महिला को कस्टडी में रखा जाता है और उनका कोई भी दोष उनके ऊपर सिद्ध नहीं होता है, ऐसे समय जिस प्रकार की ये सारी कार्रवाई चल रही है, मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार एक महिला से इतनी डरी कि उनको लोग जमा करके उनके ऊपर हमला करने की नौबत आई। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? हनुमान चालीसा के नाम पर जारी बवाल के पीछे बड़ी वजह है परसेप्शन और छवि की लड़ाई। दरअसल राजनीति में आम जनता के मन में किसी राजनीतिक दल या नेता को लेकर क्या छवि है, ये बहुत मायने रखती है। बीजेपी की कोशिश है कि वो जनता के मन में खुद को एक बेहतर ऑल्टरनेटिव के रूप में स्थापित कर सके। वहीं ठाकरे सरकार की कोशिश है कि वो जनता के मन में खुद को एक बेहतर और मजबूत सरकार के रूप में दिखा सके। वहीं राणा दंपत्ति हो या फिर राज ठाकरे, इनकी कोशिश है कि वो बहुसंख्यक मतदाता वर्ग में खुद को प्रखर हिंदूवादी नेता के रूप में स्थापित कर सके। और जो इस परसेप्शन छवि की लड़ाई को जीतेगा, उसी के सर पर अगली बार ताज सजेगा। मतलब ये कि नवनीत राणा और रवि राणा की इस पॉलिटिक्स के पीछे खुद उनका सियासी फ्यूचर है। और पॉलिटिक्स में ये कोई नई बात नहीं है, सभी अपना हित देखते हैं। उधर उद्धव ठाकरे का भी अपना गेम है। नवनीत राणा और रवि राणा पर एक्शन के जरिए उन्होंने अपने विरोधियों को बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है, खास तौर पर बीजेपी के सूरमाओं को, जिनके साथ उनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फाइट चल रही है। लाउड स्पीकर पर अजान से नवनीत राणा के हनुमान पाठ तक जिस तरह से शिवसेना ने एग्रेशन दिखाया है और जिस तरह से मुंबई पुलिस ने धर्मद्रोह से लेकर राजद्रोह का आरोपी बनाकर जेल भेजा है, उससे मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अब जो भी उद्धव सरकार और मातोश्री के खिलाफ बोला तो वो ऐसे ही जेल में डाला जाएगा। मातोश्रीशी छेडछाड करू नका, 20 फूट खाली गाडले जा। मातोश्रीशी छेडछाड करू नका, 20 फूट खाली गाडले जा। सियासत में परसेप्शन भी बहुत मायने रखती है और जिस तरह से उनकी सरकार पर हमले हुए हैं, ठाकरे की इमेज कमजोर मुख्यमंत्री की बनती जा रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से उद्धव नवनीत राणा वाले केस पर अग्रेसिव हुए, उससे साफ हो गया कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का पॉलिटिकल गेम बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अब उद्धव का गेम समझ लेते हैं। जब से अघाड़ी सरकार बनी है, तब से उद्धव के 2 बड़े कैबिनेट मंत्री देशमुख और नवाब मलिक जेल जा चुके हैं। बीजेपी विपक्ष में होने के बावजूद भ्रष्टाचार की शिकायत करके 2 बड़े मंत्रियों को जेल में डलवा चुकी है, जबकि सत्ता में रहने के बावजूद वो बीजेपी नेताओं पर आरोप तो तमाम लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को जेल के भीतर नहीं भेज पाए हैं। हालांकि संजय राउत जैसे नेता विक्रांत मामले में किरीट सोमैया और उनके बेटे को जेल भेजने की धमकी कई बार दे चुके हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी नेता जेल में नहीं गया है और ये कमजोर सरकार का परसेप्शन बन रहा था। इसे तोड़ना जरूरी था, इसलिए राणा दंपत्ति को जेल में डालकर उद्धव ठाकरे ने मैसेज बीजेपी को देने की कोशिश की है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा हम बोलेंगे ऐसा कहने वाले राणा पति पत्नी को उनके घर में जाकर अरेस्ट की जाती है। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? जिस प्रकार का ये सारा व्यवहार है और रात को महिला को कस्टडी में रखा जाता है और उनका कोई भी दोष उनके ऊपर सिद्ध नहीं होता है, ऐसे समय जिस प्रकार की ये सारी कार्रवाई चल रही है, मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार एक महिला से इतनी डरी कि उनको लोग जमा करके उनके ऊपर हमला करने की नौबत आई। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इन सब में सबसे जबरदस्त मोहरा किरीट सोमैया है। बीजेपी की बिछाई बिसात के ये वो मोहरे हैं जो अपनी ढाई चाल से बार बार उद्धव ठाकरे को चेक दे रहे हैं। अब किरीट सोमैया का गेम प्लान समझते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि अघाड़ी सरकार को डिरेल करने के लिए बीजेपी ने किरीट सोमैया को फुल फ्लैश्ड अधिकार दे रखे हैं, इसलिए सोमैया अघाड़ी सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा करने का कोई मौका नहीं चूकते। किरीट सोमैया ने लगातार अघाड़ी सरकार को टारगेट पर ले रखा है। दरअसल बीजेपी को उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुखर होने वाला कोई अच्छा नेता चाहिए था, जो फडणवीस को डायरेक्ट शिवसेना या ठाकरे परिवार विरोधी बनने से बचे।
सोमैया वही कर रहे हैं जो बीजेपी का थिंक टैंक कह रहा है। यही वजह है कि शिवसेना के टारगेट पर सबसे ज्यादा किरीट सोमैया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया शनिवार देर रात राणा दंपत्ति से मिलने खार पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। पुलिस स्टेशन से निकलते समय उनकी कार पर हमला हुआ, पत्थर फेंके गए, उनकी कार का शीशा टूट गया और उन्हें चोट भी आई। पुलिस कमिश्नर संजय पांडे आजकल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे माफिया सेना के कमिश्नर करके काम करते हैं। रितसर खार पुलिस स्टेशन के परिसर में 70-80 शिवसेना के गुंडों ने मेरे पे हमला किया, पुलिस की उपस्थिति में किया। कांच की बोतल, जूते, पत्थर, गाड़ी का शीशा टूटा, मुझे इतना खराब जख्मी हुआ। उसके बाद में भी पुलिस एफआईआर लेती नहीं है, 3-3 घंटा बिठा के रखती है। और उसके पश्चात मुझे अचानक एक एफआईआर दिखाते हैं कि हमने ये एफआईआर रजिस्टर्ड की है, जिसमें लिखा है एक ही पत्थर आया था, शिवसैनिक 100-200 मीटर दूर थे और उसके सामने मेरे ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड करता है। तो यानी ये पुलिस और शिवसेना की मिलीभगत से ये काम हुआ। तो ठाकरे की सरकार हिलने लगी है, घोटालेबाज एक के बाद एक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं और उसके कारण आज सरकार ठप हो गई है। और इसके लिए जो उनके विरुद्ध में बोलने जाता है उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप करके जेल में डालने का षड्यंत्र उद्धव ठाकरे ने मुंबई कमिश्नर संजय पांडे के साथ में मिलकर बनाया है। लेकिन महाराष्ट्र में लोकशाही लोकतंत्र जिंदा है, ये हम दिखा देंगे। शिवसेना बीजेपी में तल्खी किस हद तक बढ़ गई है उसका अंदाजा नीतीश राणा के इस बयान को सुनकर समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के पॉलिटिकल खेल में क्या क्या होने वाला है। इस तरीके की नामर्द की तरह से अगर ये उद्धव ठाकरे सरकार चलेगी तो उसका जवाब हमको देना अच्छी तरह से मालूम है। हमको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये सिर्फ बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है। विचारों की लड़ाई हम विचारों से लड़ सकते हैं, मगर अगर आप पत्थर की लड़ाई चालू करेंगे तो हमें भी उस तरीके का जवाब देना अच्छी तरह से मालूम है। आप अपने पुलिस डिपार्टमेंट को जरा 24 घंटा छुट्टी पे भेजिए और हमको जिम्मेदारी दीजिए। हमको अच्छी तरह से मालूम है इनको चुप कैसा कराना। इन सबके बीच फडणवीस चुपचाप तमाशा देख रहे हैं और हर वो कोशिश में सपोर्ट कर रहे हैं जिससे अघाड़ी सरकार को डेंट लगा सके। अब फडणवीस का गेम प्लान भी जान लीजिए। फडणवीस उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल करने की पूरी कोशिश में है। अजित पवार के साथ सरकार गिराने का दांव फेल हो चुका है। करप्शन के मुद्दे पर ठाकरे पहले ही एज ले चुके हैं और अब लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेर रहे हैं। महाराष्ट्र में जारी इस सियासी युद्ध में हर राजनीतिक दल, हर नेता खुद को विजेता घोषित कर रहा है। मसलन राणा दंपति को लग रहा है कि हनुमान चालीसा आंदोलन के बहाने उन्होंने न सिर्फ अपने हिंदू वोट बैंक को और भी मजबूत किया है, साथ ही में वो बीजेपी के और भी करीब आ गए हैं। वहीं शिवसेना को लग रहा है कि इस पूरे आंदोलन से उनके जमीनी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर गई है। इसके अलावा राणा दंपति को गिरफ्तार कर उन्होंने अपने विरोधियों को एक क्लियर मैसेज दिया है कि भविष्य में अगर फिर किसी ने मातोश्री को चैलेंज करने की कोशिश की तो उनका हश्र भी राणा दंपति की तरह ही होगा। वहीं बीजेपी को लग रहा है कि इस पूरे आंदोलन से शिवसेना एंटी हिंदू पार्टी है, इस नैरेटिव को मजबूत करने में और सहायता मिली है। साथ ही में राणा दंपति के जरिए उन्हें एक ऐसा नया साथी मिला है जो शिवसेना के परंपरागत कोर हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी करने में उनकी मदद कर सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।